नमस्कार दोस्तों। एक टाइम था जब हमारे देश भारत एक सोने का चिड़िया हुआ करता था और जिसका तरक्की उड़ते उड़ते आसमान छू रहा था। हमारे देश का कॉटन और तमाम तरह का मसाला पूरे वर्ल्ड में फेमस था, लेकिन हमारे इस खुशहाल देश पर बुरी नजर पड़ा अंग्रेजों का। और ट्रेडर के रूप में आए हुए अंग्रेज 200 साल हमको शासन करके गए। देश के साधारण लोगों से लेकर मंदिर मस्जिद तक और किसी को बहुत बुरी तरह से लूट के इतना बड़ा सुनहरी देश को एक गरीब और भूखमरी देश बना के चला गए। पूरी देश में लगभग 70% लोग गरीब सीमा रेखा के नीचे आ गए। यहाँ तक कि फसल उगाने वाले किसान के नसीब में भी 2 वक्त की खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। और इतने सारे करने के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा कि हमारा इतना बड़ा देश को 2 हिस्सों में डिवाइड करके चले गए। देश में ना तो कोई सरकार था ना कोई कानून। सारे लोग हिंदू मुस्लिम जैसे रिलीजियस की बेसिस पर झगड़ कर एक दूसरे का जान लेना शुरू कर दिए, जिसके चलते पूरी देश का परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ने लगा। और फिर 1950 में संविधान को लागू करने के बाद नेहरू पटेल जैसे बड़ा बड़ा नेता देश को सुधार के आगे लेने के लिए कोशिश किए और काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि ये बदलाव कोई 5 या 10 साल की नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक लंबा समय। और तब से साधारण जनता से लेकर पॉलिटिशियंस तक देश की तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा रहे। भारत के इस बुरी समय में सारे बड़ा बड़ा देश हमारे देश का मजाक उड़ाया, हमारी कार्टून बनाया, क्योंकि उनकी नजर में भारत एक गरीब और भूखमरी देश था, जिस देश के लोगों को 2 वक्त की खाना मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन आप पूरी समय बदल चुका है। आज के भारत पहला जैसा गरीब और भूखमरी देश नहीं रहा, बल्कि आज तो हम विश्व गुरु बन चुके हैं। एजुकेशन से लेकर इकोनॉमी तक हर क्षेत्र में भारत आज इतना आगे निकल गया है कि हमारी बुरी समय में हमारी कार्टून बनाने वाले देश आज खुद कार्टून बन जा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस छोटा सा वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाल ही में हमारे देश में हुए डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स के बारे में, और जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे आई प्राउड टू बी एन इंडियन। इसलिए अगर आप एक सच्चा देशभक्त है तो प्लीज एक बार इस वीडियो को एंड तक देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, शायद वर्ष 2023 हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे अच्छा वर्ष है, क्योंकि इस एक ही साल में इंडिया एशियन कबड्डी चैंपियन 2023 को जीता, एशियन हॉकी चैंपियन 2023 को जीता, साथ ही साथ एशियन फुटबॉल चैंपियन 2023 को भी जीता। और इतने सारे ट्रॉफी जीतने के बाद भी हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन की मन नहीं भरा। एशियन क्रिकेट चैंपियन 2023 की ट्रॉफी भी अपने नाम कर लिया। और सिर्फ इतने ही नहीं दोस्तों, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन 2023 में इंडिया का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर जावलिन फेंक कर फिर एक बार गोल्ड मेडल अपनी और अपने देश के नाम करा लिया है, और जो काम पिछले 40 साल में कोई भी नहीं कर पाया था। दोस्तों, शायद मेरी ये बात सुनने के बाद आपके मन में हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर प्राउड फील होता होगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है, हमारे देश के प्लेयर्स की कड़ी मेहनत की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार का भी एक बहुत बड़ा अवदान है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में स्पोर्ट्स को लेकर हमारी गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट बहुत बड़ा है। जैसे कि हॉकी हमारी राष्ट्रीय क्रीड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्लेयर को कुछ साल पहले काफी कम लोग जानते थे। लेकिन सिर्फ एक स्टेट ओडिशा ने पूरे देश के अंदर हॉकी खेल को लेकर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर आया है, और दो बार हॉकी वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करके बाकी स्टेट्स के लिए एक मिसाल एग्जाम्पल बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आज भी ओडिशा हॉकी को स्पॉन्सर कर रहा है। इसके अलावा वर्ल्ड की सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हमारे देश में ही है, जिसको तो आप जरूर जानते ही होंगे, गुजरात की नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दोस्तों, सिर्फ स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं, स्पेस की फील्ड में भी हमारे देश आज काफी आगे निकल चुका है, और इसका श्रेय जाता है हमारे देश के इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की उन महान वैज्ञानिकों को जो पैसा और देश में से देश को चुना। क्योंकि अगर कंपेयर किया जाए नासा के वैज्ञानिकों से, हमारे देश की इसरो के वैज्ञानिकों का सैलरी काफी कम है। दोस्तों, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को साल 15 अगस्त 1969 में बनाया गया था, और करेंटली इसका चीफ एस सोमनाथन जी है। दोस्तों, इसरो अपनी पूरी जर्नी में काफी सारे सफल स्पेस मिशन कर चुका है, लेकिन हाल ही में 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 की चांद की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद इसरो पूरी दुनिया की नजर अपने ओर कर लिया है, क्योंकि चांद की साउथ पोल पे सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया था, जो इसरो ने सिर्फ 600 करोड़ की लगन से कर दिखाया है, जबकि एक बॉलीवुड मूवी का बजट इससे भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश के कुछ महान नेता का ये सवाल है कि इंडिया को स्पेस क्षेत्र में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने का जरूरत क्या है, जबकि और कुछ महान नेता को तो इसके बारे में कुछ सही से पता ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट की इंटरेस्ट और हेल्प की वजह से
इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंड के बाद सूर्ययान को भी लॉन्च किया है। इसके साथ साथ आज तक चांद की सत्ता पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला देश सिर्फ 3 ही था, अमेरिका, रूसिया और चाइना। इंडिया की चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद काफी सारे इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट इन देशों को छोड़ के हमारे इंडिया को मिलेगा, और जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कॉस्ट, क्योंकि इंडिया का स्पेस मिशन काफी कम बजट में हो जा रहा है आज कंपेयर टू अदर कंट्री। और इस टॉपिक पर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स को छोड़ के हमारे देश के अंदर चलने वाले डेवलपमेंट्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर टूरिज्म सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तक और क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, जो भारत के इतिहास के पन्नों में सुनहली अक्षर से लिपिबद्ध होकर रहेगा। जैसे कि गुजरात के सरदार सरोवर डैम के पास स्थापित सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू, जो पूरी वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है, लेकिन ये रिकॉर्ड पहले स्प्रिंग टेबल बुद्ध चाइना के नाम था। इसके अलावा देश के अंदर लोकतांत्रिक देश का सबसे बड़ा मंदिर, एक नया संसद भवन भी बनाया गया है। इसके साथ साथ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस और बहुत सारे धार्मिक स्थान को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और बहुत सारे नया भी बनाया गया है। और देश के सबसे बड़ा धार्मिक स्थान प्रभु श्री राम की भव्य मंदिर जनवरी 2024 तक पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, गूगल के डाटा अनुसार हर साल 13.2 लाख करोड़ की जीडीपी सिर्फ टूरिज्म सेक्टर से ऑन होता है। इसके ऊपर भी एक पूरी डिटेल वीडियो में काफी जल्दी लेकर आऊंगा। दोस्तों, टूरिज्म सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आग की तरह फैलता जा रहा है। आज के टाइम पे दुनिया भर की बड़ा कंपनी की पहला पसंद इंडिया है, जिसके चलते बहुत सारे सेक्टर में नया नया जॉब क्रिएट हो रहा है। इसके पीछे मेनली 3 कारण है। पहला, इंडिया का चीप लेबर। दोस्तों, चीप लेबर चाइना के पास भी तो है, तो फिर ये सारे बड़े कंपनी चाइना छोड़ के इंडिया को क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इन सारे कंपनीज की आज कंपेयर टू चाइना इंडिया के ऊपर ज्यादा भरोसा है, और हम लोगों को इन लोगों की भरोसा को बरकरार रखना पड़ेगा। और दूसरा, इंडिया का रोड नेटवर्किंग। दोस्तों, आज के टाइम पे इंडिया के पास वर्ल्ड की दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, और ये नंबर काफी तेजी से बढ़ता भी जा रहा है। तीसरा, इंडिया के पास मौजूद बड़ा सा समुद्र तट, जहां से हर दिन हजारों की संख्या में इंटरनेशनल शिप जा रहा है, और ऐसा आने वाले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। इंडिया और दुबई के बीच एक अंडर वाटर टनल भी बनाया जा रहा है, जिसके चलते इंडिया से दुबई और दुबई से इंडिया आप ट्रेन में भी जा आ सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद आप भी हैरानी होते होगी कि जब इंडिया से दुबई बाय फ्लाइट हम आराम से जा सकते हैं, तो एक ट्रेन रूट बनाने का क्या जरूरत था? दोस्तों, इस टनल को सिर्फ ट्रेन आने जाने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, इसके साथ 2 और भी टनल बनाया जाएगा, जिसमें से एक में दुबई हमको तेल भेजेगा और एक में इंडिया नर्मदा रिवर की फ्रेश वाटर को दुबई भेजेगा, जिसके चलते इंडिया और यूएई ये दोनों देश को काफी सारे फायदा होगा। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इंडिया आज काफी आगे है। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे स्टार्टअप भी बनाया जा रहा है। दोस्तों, अगर बात करें इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंशन के बारे में, तो जैसे कि आपको पता है, भारत के दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ लैंड डिस्ट्रीब्यूट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अब क्योंकि पाकिस्तान और चाइना ये दोनों न्यूक्लियर कंट्री है, जिसके चलते इंडिया ने भी अपनी मिलिट्री में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और इन सारे डेवलपमेंट्स के चलते भारत आज वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दोस्तों, इतने सारे डेवलपमेंट्स और अचीवमेंट्स को सुनने के बाद आपके मन में भी एक सवाल जरूर आता होगा कि क्यों और कैसे ये सारे संभव हो पा रहा है? क्योंकि हमारे देश का सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रहा है। जब एक देश का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप्ड वेल एजुकेटेड होगा, तब उस देश को तरक्की से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके अलावा और भी एक रीजन है, जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट 10 साल रहने की वजह से एक सफिशिएंट टाइम पीरियड उनकी सरकार को मिला। इसके अलावा करेंटली सरकार में जितने भी मिनिस्टर्स है वो सारे वेल एक्सपीरियंस्ड है। दोस्तों, अगर बात किया जाए मेरी पसंदीदा मिनिस्टर्स की, तो मैं सिर्फ 2 नाम लेना चाहूंगा। इंडिया का एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी। दोस्तों, 1947 से लेकर 2023 तक और क्षेत्र में हमारे देश बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन हम लोगों को और ज्यादा हार्डवर्क और स्ट्रगल करके हमारे देश को हर क्षेत्र में नंबर 1 करना पड़ेगा। लास्ट में प्लीज देश को लेकर गंदा राजनीति मत कीजिए। I am an Indian. I proud to be an Indian. जय हिंद।